स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्काई टीचिंग एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे रस। तो आप पहले समझते हैं कि रस होता क्या है। रस जो होता है, ये जो पंक्तियों को, किन्हीं पंक्तियों को पढ़कर या किसी तरह के दृश्य को देखकर जब हमारे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, या उन्हीं को हम रस कहते हैं। वैसे तो रस को आप आनंद बोल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी पंक्ति को पढ़ के हमें डर लग रहा है, भय का उत्पन्न हो रहा है, तो वो एक रस वो भी उत्पन्न करेगा, भयानक रस। कहीं अगर हमें पढ़ के हास्य आ रहा है तो वो हास्य रस उत्पन्न करेगा। आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए हमने एक और शेर को देखा, एक और अजगर को देखा, और हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया। तो जो हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ वो हमारे लिए भय के भयानक रस की निष्पत्ति करेगा। ये तो हो गया इसके मतलब जो है रस क्या होता है। ये बात करते हैं, रस के कई सारे अंग होते हैं, जैसे अनुभाव, विभाव, संचारी भाव, ये सारे रस के अंग हैं। तो ये अंग भी आप इसी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लीजिए शेर को देखा और अजगर को देखा दूसरी ओर, तो इन दोनों को देखकर, इन दोनों के कारण, ये दो कारण हैं, शेर का और अजगर का कारण है कि हमारे मन में भय उत्पन्न हुआ। तो कारण जो होता है वो विभाव के अंतर्गत आता है, और इन कारणों से जो हमारे मन में विकार, मतलब जो भी हमारे शरीर में जो अनुभव होंगे, जैसे कपकपी आना, दांत बाहर आ जाना, इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं हमारे शरीर से होती हैं, वो शारीरिक क्रियाएं अनुभाव के अंतर्गत आती हैं। तो कारण हो गया विभाव में, और जो शरीर जो हमारा प्रतिक्रिया देगा वो हो जाएगा अनुभाव में, और क्षणिक जो हमारे मन में विचार आते हैं उनको हम संचारी भाव कहते हैं। और संचारी भाव 33 प्रकार के होते हैं लगभग। और स्थायी भाव, मुख्य रस जो भरत मुनि के शास्त्र में बताए गए, नाट्य शास्त्र में, उसमें 9 ही बताए गए थे। बाद में 2 रस और बढ़े हैं, भक्ति रस और वात्सल्य रस। उनकी चर्चा हम कभी कॉम्पिटिटिव के वीडियोस में कर लेंगे। तो अभी आप याद रखिए, मुख्य रूप से 9 रस हैं, जैसे कि श्रृंगार का रति है, करुण का शोक है, हास्य का हास, वीर रस का उत्साह, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, भयानक रस का स्थायी भाव जो है वो भय है, अद्भुत रस का विस्मय, और बीभत्स रस का घृणा या जिगुप्सा स्थायी भाव है, शांत रस का निर्वेद या वैराग्य स्थायी भाव। तो ये इन सबके स्थायी भाव हैं, और स्थायी भाव ही याद रखना मुख्य बात है बच्चों। हम एक बार लिख देते हैं यहाँ पर, श्रृंगार का जो स्थायी भाव है वो रति है, ये इंपॉर्टेंट है। करुण का जो स्थायी भाव है वो शोक है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का जो स्थायी भाव है वो क्रोध है, भयानक रस का जो स्थायी भाव है वो भय है, अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है, बीभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो जिगुप्सा या घृणा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका स्थायी भाव है बीभत्स रस का। तो आपने अभी ये स्थायी भाव जो देखे, परिभाषा अगर आपको स्थायी भाव याद रहे तो परिभाषा बहुत आसान है। शांत रस का निर्वेद है, निर्वेद या वैराग्य बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गए स्थायी भाव। अब देखिए परिभाषा कितना आसान हो जाती है इनको जानने के बाद। श्रृंगार के होते हैं 2 भेद, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो इसको पहले अलग से हम समझ लेते हैं, बाकी बाद में हम बताते रहेंगे। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इसमें मुख्य रूप से बात यह है, जिन पंक्तियों में नायक नायिका के मिलने की बात की जाती है वहां तो होता है संयोग श्रृंगार, और जहां बिछड़ने की बात की जाएगी वहां वियोग श्रृंगार। तो आप बड़े आराम से इसकी परिभाषा लिख सकते हैं कि जहां नायक नायिका के मिलने या बिछड़ने की बात की जाती है वहां श्रृंगार रस होता है, ठीक है। उसके बाद इसके 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जब नायक नायिका के मिलने से मन में रति का भाव जागृत हो और वह भाव संचारी भाव, अनुभाव एवं विभाव के साथ पुष्ट हो, तो वो संयोग श्रृंगार की निष्पत्ति करता है। और वियोग श्रृंगार जब नायक नायिका के बिछड़ने की बात किन्हीं पंक्तियों में की जाए, तब जो मन में रति का भाव जागृत होगा वह अनुभाव, विभाव एवं संचारी भाव के साथ पुष्ट होकर वियोग श्रृंगार की निष्पत्ति करेगा। इन दोनों के अलग अलग एग्जाम्पल्स भी हैं। संयोग में आप लिख सकते हैं, संयोग श्रृंगार का एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कंगन के नख की परछाई, जो आपने पढ़ा होगा। सीता स्वयंवर का एग्जाम्पल, कंगन के नख की परछाई पर टेक रही कलतारक नहीं, सॉरी,
पहली पंक्ति इसकी अलग है। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई, याते सब सुधि भूल गई पलटे की रही करतारत नहीं। वो वहां पर का जिक्र है जब माता सीता पहली बार भगवान श्री राम को देखते हैं, दुल्हा श्री राम बने, वाली पंक्तियां जो है वो श्रृंगार रस के संयोग का एग्जाम्पल है। ठीक है, आप इन्हीं दो पंक्तियों को लिखकर आराम से काम चला सकते हैं एग्जाम्पल में। राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नख की परछाई, याते सब सुधि भूल गई पलटे टारी रही करतारत नहीं। ये जो पंक्तियां हैं ये श्रृंगार रस में संयोग के एग्जाम्पल में लिखी जाएंगी। बात आती है वियोग की, तो वियोग के एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये पंक्ति बहुत अच्छे से आप वियोग श्रृंगार में यूज कर सकते हैं। और करुण रस की अगर आप बात कर लेते हैं, श्रृंगार अगर आपके समझ में आ गया हो तो करुण रस का जो स्थायी भाव है शोक है, परिभाषा स्थायी भाव से बनेगी, ये आप याद रखिएगा। श्रृंगार का रति, करुण का शोक, तो शोक के हिसाब से इसकी परिभाषा बनेगी, जिन पंक्तियों को पढ़कर मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, या जहां बंधु विनाश या किसी प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने की बात की जाती है, तो वहां मन में शोक का भाव उत्पन्न होता है, और यह भाव जब अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तब यह करुण रस की निष्पत्ति करता है। समझ लीजिए, परिभाषा आप अपने हिसाब से लिख दीजिएगा, मुख्य बात यह है। तो हास्य रस का स्थायी भाव करुण का एग्जाम्पल देख लेते हैं। करुण का एग्जाम्पल अभी बंधा था मुकुट, अभी बंधे हथे हल्दी के हाथ, एक तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा करुण का एग्जाम्पल आप ये भी लिख सकते हैं जो अभी हमने वियोग में बताया था, क्योंकि वो वियोग में पंक्तियां विलाप करते हुए भगवान श्री राम ने बोली थी, तो वो दोनों जगह लिखा मिलता है एग्जाम्पल। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, ठीक है, तो ये करुण रस का एग्जाम्पल बन जाएगा। तो इसके बाद बात करते हैं हास्य रस की। तो हास्य में आप शिव समाज की बारात वाला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, नाना वाहन नाना भेषा, देखे शिव निज समाज विशेखा, ऐसे करके एग्जाम्पल एक शिव समाज का हास्य रस का था। एक बढ़िया एग्जाम्पल ये वाला है हास्य रस का, जो हमेशा याद रहता होगा बच्चों को, शीश पर गंगा हास्य भुजनि भुजंगा हास्य, हास्य को दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये एग्जाम्पल आप हास्य रस में यूज कर सकते हैं। परिभाषा सेम रहेगी। हास्य स्थायी भाव अगर आपको याद है तो आप बोल सकते हैं, जिन पंक्तियों को पढ़कर या देख किसी ऐसे विचित्र वेशभूषा या वेशभूषा को देखकर, कोई भी एक चीज आप शुरुआत में लिखिएगा, किसी की विचित्र वेशभूषा चेष्टा इत्यादि को देखकर मन में जो हास्य का भाव जागृत होता है, वह हास्य का भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होगा तो वह हास्य रस की निष्पत्ति करेगा। ठीक है, दूसरा आप शुरुआत इस तरह से कर सकते हैं कि किन्हीं पंक्तियों को पढ़कर जब मन में हास्य का भाव जागृत हो। तो एक ही परिभाषा आप याद रखिएगा, एक ही फ्रेम रखिएगा सारी परिभाषाओं का, और उसमें स्थायी भाव के हिसाब से ऐड करके आप परिभाषा आराम से लिख देंगे आसानी से। और मुख्य तो आपके लिए 4 ही, खैर हम आगे आपको 3-4 और बताएंगे जो मेन है। वीर रस का स्थायी भाव बच्चों उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जब किसी पंक्ति को पढ़कर या किसी युद्ध वगैरह को देखकर या किसी युद्ध के वर्णन को पढ़कर जब मन में उत्साह का भाव जागृत होता है, तो वह उत्साह का भाव जब अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के साथ पुष्ट होगा तब वह वीर रस की निष्पत्ति करेगा। एग्जाम्पल बहुत बढ़िया, आपको हमेशा से याद रहता होगा, चल चेतक तलवार उठा करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। बच्चों ये आपको मेन चीज है, ये याद रखना हमेशा, स्थायी भाव। परिभाषा इसी से बननी है सारी, ठीक है, और एक ही परिभाषा रखिएगा, आसानी रहेगी लिखने में। अब वीर रस की परिभाषा लिखने को आए तो बस आपको इतना करना है, युद्ध का वर्णन देखकर जब भी मन में युद्ध या किसी अन्य उत्साह वाली पंक्तियों को पढ़कर जब भी मन में उत्साह का भाव जागृत होता है, वह उत्साह का भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तो वह वीर रस की निष्पत्ति करता है। सेम परिभाषा ऐसे ही बन जाएगी। आगे बात करते हैं रौद्र रस की। तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, और जब कभी मन में क्रोध जागृत हो किसी पंक्ति को पढ़कर, तो जब क्रोध का भाव जागृत होगा वह जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होगा तब वह रौद्र रस की निष्पत्ति करेगा। आसान है। तो रौद्र रस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। ये एग्जाम्पल आप रौद्र रस में एग्जाम्पल बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़िया है, आसान है, यही पंक्तियां याद कर लीजिएगा आप। भय का देखते हैं, भयानक रस। भयानक रस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद है हमें। खैर हम देखते हैं पहले, भय तो इसका स्थायी भाव है, परिभाषा सेम बनेगी, वही परिभाषा फिर हम रिपीट करेंगे। जब किन्हीं पंक्तियों को पढ़कर मन में भय का भाव जागृत हो, और यह भय का भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तब यह भयानक रस की निष्पत्ति करता है। तो भयानक रस की एग्जाम्पल क्या होगी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, पड़ो बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। एक ओर मृगराय, एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, परो बटोही बीच ही मूर्छा खाए।
ऐसे करके लिख दीजिएगा, ठीक है। ये भयानक रस का एग्जाम्पल बन जाएगा। बात करते हैं अद्भुत रस की। तो अद्भुत रस में भी विस्मय, इसका मतलब जो आश्चर्य जब हो, किसी पंक्ति को पढ़कर आश्चर्य का भाव मन में जागृत हो, और ये आश्चर्य का भाव जब भी अनुभाव विभाव एवं संचारी भाव के साथ पुष्ट होगा तब ये अद्भुत रस की निष्पत्ति करेगा। इसके लिए बहुत अच्छा दृश्य जब यशोदा मैया जब देखती हैं भगवान श्री कृष्ण को मिट्टी खाते हुए और वो उनको मुख खोलने के लिए कहती हैं, वहां पर कई एग्जाम्पल बहुत अच्छे से लिखा हुआ है। देखिए आप, विस्मय के लिए उनको आश्चर्य होता है मुख में ब्रह्मांड देखकर भगवान श्री कृष्ण के। तो देखते हैं एग्जाम्पल को। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखिमा, तो चकित भई गद गद वचन विकसत द्रग पुलकात। बढ़िया सा एग्जाम्पल ये अद्भुत रस का। इसके बाद हम देखते हैं विभत्स रस को। तो विभत्स रस, जहां कभी हमें किसी पंक्ति को पढ़कर घृणा का भाव मन में उत्पन्न हो, जब हमें लगे कि क्या मतलब जो है अजीब सा हमने देख लिया या पढ़ लिया, जब घृणा का भाव जागृत होगा तो वहां मतलब जो है जुगुप्सा का भाव जब जागृत होगा मन में, वहां पे विभत्स रस होगा। परिभाषा सबकी सेम है, बस आपको इतना ही बोलना है। जैसे विस्मय था तो आपको बोलना है कि जब कभी किन्हीं पंक्तियों को पढ़कर या किसी ऐसे दृश्य को देखकर मन में जब आश्चर्य या विस्मय का भाव जागृत होता है, तो वह विस्मय का भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होगा तब वह अद्भुत रस की निष्पत्ति करेगा। सेम यहां पर भी वही हो जाएगा कि जुगुप्सा, तो जब कभी किन्हीं पंक्तियों को देखकर मन में घृणा का भाव या जुगुप्सा भाव जागृत होता है, वह भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तब वह विभत्स रस की निष्पत्ति करता है। तो इस तरह से आप इसकी भी परिभाषा लिख देंगे, विभत्स रस की भी सेम परिभाषा बन जाएगी। इसके बाद बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की विभत्स रस के। तो हम आपको बताते हैं बच्चों को अक्सर क्लास में कि हरिश्चंद्र जी की जब ड्यूटी लगा दी गई थी, राजा हरिश्चंद्र हुए हैं जो इतिहास में, तो राजा हरिश्चंद्र की ड्यूटी जब शमशान में लगी थी तो उन्होंने एक पंक्तियां मतलब जो है वहां पर की हैं उसी प्रकरण की, कि सिर पर बैठो काग आंख दो खात निकारत। ये पंक्तियां आप इसमें एग्जाम्पल में लिख सकते हैं विभत्स रस के, बढ़िया रहेंगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं शांत रस की। शांत रस ये आपको मीरा के पंक्तियों में बहुत बार मिलेगा, वैराग्य उनकी एक कई पंक्तियों में झलकता है। तो वैराग्य की पंक्तियां जो हैं आप यहाँ पे यूज करेंगे। और निर्वेद इसका स्थायी भाव है, तो निर्वेद के हिसाब से इसकी परिभाषा लिख देंगे आराम से। जैसे बाकी परिभाषा हमने बोली वैसे इसकी बोलेंगे कि जब कभी भी मन में किसी पंक्ति को पढ़कर मन में वैराग्य का भाव जागृत हो और यह वैराग्य का भाव जब अनुभाव विभाव संचारी भाव के साथ पुष्ट होता है तब यह शांत रस की निष्पत्ति करता है। सेम परिभाषा बन जाएगी। तो बात करते हैं निर्वेद इसके एग्जाम्पल की। मन मस्त हुआ फिर क्यों डोले, हीरा पायो बाको गठियायो, बार बार फिर क्यों खोले। ऐसे करके इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब एक बार भगवान की भक्ति में लग गए तो फिर जरूरत नहीं किसी और चीज को देखने की। इस तरह से आपने सारे रस को देखा और आपके लिए एग्जाम से के हिसाब से केवल ये 4 रस महत्वपूर्ण हैं। सबसे ज्यादा ये 4 इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़िएगा ध्यान से। और मुख्य रूप से तो 4 भी छोड़ दीजिए, अगर बात करें तो यहीं तक बस काम हो जाता है। पेपर में आपको यही 4 ऊपर के मिल जाएंगे एकेडमी के पेपर में। बच्चों इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, स्काई टीचिंग एकेडमी को, और ऐसी नई वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट भी बताएंगे हम। और धन्यवाद।